हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल साइंस का पेपर हुआ था, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको सॉल्यूशन बताता हूँ तो अपना स्कोर देख लीजिए कितना लगभग कितना होता है। तो मैं एसएमएस सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पेपर है किसी बच्चे का, तो उसका देखते हैं कितने कितने सही है। पहला प्रश्न था कि वर्दी का स्पंदन करने वाले हार्मोन का उदाहरण बताओ। तो इसमें था जिबेरेलिन, एक था साइटोकाइनिन और एक एप्सिक अम्ल और इंसुलिन। तो इसमें राइट आंसर होगा एप्सिक अम्ल होगा, क्योंकि ये वर्दी का स्पंदन करने के लिए है। तो किसी बच्चे ने जिबेरेलिन करके आए थे, साइटोकाइनिन करते, वो गलत है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न था 2 नंबर का, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो किसी बच्चे ने अगर मस्तिष्क लिखा है, वो गलत है, अनुमस्तिष्क होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क से होगा। फिर अगला प्रश्न है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन का संरचना बाह्य लक्षण होता है। इसमें होता है गोल हरा नहीं होगा, क्यों हरा तो जी आता है, तो हरे वाले और हरे वाले, तो वो तो ऑप्शन आप क्या कर दो, कट ही कर दो आप, वो नहीं होगा। तो फिर ये बच गए दोनों से, जोरीदार नहीं होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा गोल और पीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है। पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी। तो पेट्रोल, कोयला, लकड़ी तो नहीं हो सकता, पवन ऊर्जा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है, ये बच्चे किसी ने किया तो राइट आंसर है इसका। फिर है राजस्थान राजस्थान की जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना कौन सी है। तो राजस्थान की पुरानी है खादिन। कौन सी है, खादिन। ये राइट आंसर है। ये प्रकाश के परावर्तन नियम पर पूछा था। इसमें एक 30 डिग्री कोण है, तो ये आई और कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई और आर बराबर होते हैं, तो इसलिए इसमें 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो राइट आंसर होगा द नंबर ऑप्शन। क्या होगा, द नंबर ऑप्शन। ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला नियम। अगला इसमें प्रश्न पूछा था परितारिका अपेक्षा नियंत्रित करती है, किसका आकार करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। किलोवाट किसका है, शक्ति का मात्रक नहीं है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि इसे विद्युत ऊर्जा का है, शक्ति का नहीं होता है। किसी ने शक्ति लिख के आया था, वो गलत है। अब है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो ओम के नियम में ये बताना था। तो ये क्या है दोस्तों, एमीटर है। क्या है, एमीटर है। और ये आपके जुड़ा हुआ है, वो ये है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। तो इसमें पूछा था वाई पूछा है, तो वाई ये क्या है, एमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एमीटर होगा। अब इसी तरह वातावरण में चांदी से ऊपर लगने वाली, उसको कहते हैं संक्षारण, अपनी भाषा में बोलते हैं जंग। ये चांदी पर है, हरी काली परतें जम जाती हैं। और ये 3 धातु दे रखी थी, एल्यूमिनियम, फेरिक, जिंक। इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो इनका राइट आंसर ए होगा, सबसे ज़्यादा फेरिक, फिर उनसे ज़्यादा जिंक, फिर उनसे एल्यूमिनियम की होती है। फिर इनसे पूछा था कि ये रासायनिक समीकरण दे रखी है, उपयुक्त में अभिक्रिया में ए का मान बताओ। तो ए का मान होगा ये CH3 COCH2, और ये कीटोन में जुड़ा हुआ है। फिर रेगिस्तान पर करना था कि लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार ये कहते हैं, इसे कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं, एमाइलेज। ये राइट आंसर है। कायिक प्रबंधन का लाभ है, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनन पौधे के होते हैं, उनको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। फिर इनका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पर, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा प्रकट होते हैं कहते हैं अजैवनिकीकरण। क्या कहते हैं, अजैवनिक। चुंबकीय सजातीय द्रव्य क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे साउथ साउथ क्या हो गई, प्रतिकर्षण हो गई। और नॉर्थ क्या हो गई, प्रतिकर्षण हो गई। ठीक है। इसमें ये प्रतिकर्षण होते हैं, और साउथ और नॉर्थ ये क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण बल। सिरका में उपस्थिति रासायनिक अम्ल का नाम बताइए। तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। तो इनका राइट आंसर यहाँ पर ब्लैंक्स में खाली स्थान में आएगा एसिटिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे समूह में कितने तत्व आते हैं, 8 आते हैं। किसी ने 6 लिखा है, किसी ने 7 लिखा है, वो गलत है। फिर है कि हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि, तो जो भी हमारे जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं या जैव रासायनिक प्रक्रम होते हैं, जैसे वृद्धि हो गई, विकास हो गया, शोषण, उन पर क्रिया विधि को नियंत्रित करते हैं।
ये हार्मोन का कार्य है। बहुखंडन का जैसे प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का वाहक है, प्लाज्मोडियम, इसमें क्या आता है, बहुखंडन पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन से होने वाले एक कहानी लिखी, तो जीवाश्म से क्या होनी है, जीवाश्म ईंधन हो गई, जैसे कोयला पेट्रोलियम से होता है वायु प्रदूषण, ठीक है ना, और CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनसे होता है वायु प्रदूषण। पारितंत्र के अजैव घटक के उदाहरण दीजिए। इनका बेस्ट उदाहरण है प्लास्टिक देना था। क्या देना था, प्लास्टिक। ये दो भौतिक राशियाँ दे रखी थी, P और Q। इसमें तो ये थोड़ा सा प्रश्न है वो फिजिक्स में थोड़ा सा ऐसा देखा जाए तो इसमें कॉमन सा प्रश्न पूछा है कि अगर इसमें रो R निकाले तो रो L बटा क्षेत्रफल, अगर लंबाई आदि करती हो तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लंबाई आदि है तो प्रतिरोध होगा तो इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। इसमें P का मान 5 ओम दे रखा है तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। और इसमें चालक में विशिष्ट मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, चुंबकीय क्षेत्र का है, जब चुंबक है ये तो चुंबक से साउथ और नॉर्थ है, इस पर चुंबकीय रेखा एक दिशा में निकलती है। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी दिशा क्या हो जाती है, दो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था परितारिका। परितारिका का आपको क्या बनाना था, इसमें डायग्राम बनाना था। परितारिका लेनी थी एक, तो उसमें N फेरों वाली कुंडली लेनी थी और उसमें ये दिखाने थे। उसमें क्या करना था, अंदर तो होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और चुंबकीय रेखा बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, ये बनाना था। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, जी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर लवण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे क्षार ले लिया, NaOH ले लिया, और क्षार NaOH और अम्ल ले लिया HCl, और बन गया NaCl और H2। ठीक है, ये थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे साधारण नमक हो गए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है कि इस आधुनिक आवर्त सारणी मेंडेलिव नहीं हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में सन ने। उसने नियम बताया था कि परमाणु संख्याओं का तत्वों का परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का व्यवस्थित किया था, इसलिए आवर्ती फलन क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या होगी। इसमें पूछा था अपचेत मतलब ऑक्सीजन की कमी होनी, तो इसमें CO यहाँ अपचेत हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, तो ये होगा अपचेत। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार था, आयोडीन, हीरा, सोडियम। तो इसमें सबसे कठोर बताना था, ये प्रकृति का सबसे कठोर होता है हीरा, डायमंड। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी, आपको क्या करना था, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें कार्बन लेना था, उसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने थे, 4 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ के 4 हाइड्रोजन जोड़ने थे, और चारों हाइड्रोजन की क्या करनी थी, संयोजकता पूर्ण करनी थी। और 4 हाइड्रोजन की संयोजकता पूर्ण हो जाएगी और हाइड्रोजन की भी ऐसे पूर्ण हो जाएगी। तो ये थी मेथेन की संरचना थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जो ऐसे प्रक्रम जो शरीर के या जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम की। जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये हो गए। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण बताइए। एक लिंगी, जिसमें एक लिंग इस तरीके से रो रहे पुंकेश्वर, जिसमें ककड़ी हो गई, पपीता हो गए, ठीक है, इनका एग्जाम्पल था ककड़ी, पपीता, ये होगा। फिर पूछा था वर्तिकाग्र पर प्रांगणों का अनुकरण का नामांकित चित्र में, ये चित्र था वर्तिकाग्र। इसमें क्या होता है, पराग होते हैं, अंडाशय होते हैं, परागण होती थी, ये डायग्राम था, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है, ऊर्जा के प्रभाव के पर्यावरण के बीच में बताना था। लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में, लेंस की आवर्धन क्षमता, देखने की क्षमता, लेंस के बारे में बताना था। फिर अगला था प्रश्न था कि वाहनों के पश्च दर्शक के प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम बताइए। तो वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा होता है, उत्तल होता है। कौन सा होता है, उत्तल होता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभवांतर वोल्टेज की परिभाषा, दो सिरों के बीच में विभवांतर को, ठीक है ना, वोल्ट को ले जाने पर ये विभवांतर की थी, वोल्ट का। जूल के तापन नियम पर आधारित दो युक्तियां बताओ। जूल के तापन नियम इनकी तापन पर आधारित बताने थी, जैसे हीटर हो गया, ठीक है ना, ये जूल के तापन के नियम पर कार्य करते हैं, जिसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधक जोड़ने थे, श्रेणी क्रम में जोड़ने थे। तो श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक प्रतिरोध हो गया, फिर इसके नेक्स्ट एक प्रतिरोध और हो गया, इसमें 3 प्रतिरोध जोड़ने थे, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस बेंट लगानी थी, फिर कुंजी लगानी थी, ये श्रेणी क्रम में था।
ठीक है, प्रतिरोधों का सूत्र व्युत्पन्न भी करना। तो इनमें प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आर कुल बराबर क्या होता है, R1 + RA, आर कुल बराबर होता है R1 + RA2 और प्लस RA3, ये होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बताना था। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या होता है, ये तर्जनी होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है, और ये अंगूठा है वह बल की दिशा को इंगित करता है, और मध्यमा होती है ये विद्युत धारा की दिशा होती है, इसे कहते हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। वर्जन और निस्ताप विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर का परिभाषा देनी थी, इसमें विद्युत जनित्र है, विद्युत मोटर है, ठीक है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें चुंबक लगी होती है, ठीक है ना, सर्पल ऐसे इसमें साफ्ट होती है, ठीक है ना, वो उसमें पूरा समझा परिभाषा देनी चाहिए सिर्फ। इसमें क्या पूछा था डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा था वर्जन और निस्तापन की परिभाषा दीजिए। तो वर्जन और निस्तापन के बारे में कार्बन सल्फाइड और एसिक सल्फाइड या सल्फाइड, इनके बारे में परिभाषा दी। सिंपल से पूछे थे हमने कल जितने भी वीडियो अपलोड किए थे साइंस में, उनमें से लगभग प्रश्न इसमें से आए थे। अब इनकी क्या है, एथेनॉल के साथ इनकी अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। तो ये तो सोडियम के साथ करवानी है। फिर ये 443 केल्विन तापमान पर शानदार H2SO4 की अभिक्रिया करवानी थी। साबुन की मिसेल संरचना का चित्र बनाना था साबुन में। तो साबुन में क्या बनानी थी, इस प्रकार की संरचना बनानी थी, मिसेल संरचना, और इसमें हाइड्रोफोबिया जलरागी ये बताना था। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत लिखिए। तो इसने एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, अपने तत्वों को वर्गीकरण किया था स्वरों के आधार पर, सारे गा में आधार। तो इसमें अष्टक सिद्धांत ये था कि पहले तत्व का गुणधर्म अंतिम में आठवें तत्व के गुणधर्म के समान थे। फिर अगला प्रश्न है कि अंडा से स्रावित हार्मोन के दो कार्य लिखे। अंडा से स्रावित दो हार्मोन के कार्य होते हैं, एक तो रजोधर्म और एक द्वितीय लैंगिक लक्षणों के बारे में के कार्य करते हैं। समजात और समरूप के बारे में बताना था। समजात जिनके जन्मजात समान और उनके कार्य अलग अलग हो, समरूप रूप एक जन्मजात नहीं हो, तो इनके समजात और समरूप के बारे में बताने थे। तो फिर अगला प्रश्न था तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको बताए हुए हैं, ठीक है। फिर खतरे के निशान किसके होते हैं, ये इसमें बताने थे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनके प्रकाश के अपवर्तन घटना, ठीक है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये हो गए। फिर खतरे के सिग्नल किसके होते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इनके बतानी थी, प्रत्येक का उदाहरण देना था। संयोजन अभिक्रिया, तो इनका उदाहरण देना था Mg+O2 = MgO। वियोजन MgO बराबर, वापस उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और भी बेस्ट उदाहरण दे सकते हो आप, ठीक है ना। वाह्य, फिर अगला था वाह्य श्वसन को परिभाषित कीजिए। वाह्य श्वसन के बारे में, वायु के माध्यम से श्वसन करते हैं। वाह्य श्वसन के मान्य श्वसन के तंत्र के वाक मार्ग, तो इसके मान्य श्वसन के वायु मार्ग को समझाइए तंत्र के। इसमें बताना था वायु मार्ग कौन सा है, नासा चित्र के बारे में बताना था, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बना, फेफड़े वगैरह वो चित्र बनाने थे। पाचन को परिभाषित है, पाचन भोजन के पाचन के बारे में बताना, भोजन किस प्रकार पाचित होता है उनके बारे में समझाता। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका क्या है, भोजन को अच्छी तरह से पाचन करना, ये अग्नाशय रस इनके में बताना था। जठर ग्रंथि से HCl अम्ल स्रावित होते हैं आमाशय में वगैरह, वो सब पूरी थ्योरी बतानी थी, ठीक है। फिर मनुष्य के पाचन तंत्र में आरनाल की संरचना, मनुष्य के पाचन तंत्र में आरनाल की संरचना बनानी थी। तो आरनाल मतलब मनुष्य में किस प्रकार पाचन होता है, मुखवासिक भोजन लगे, ये बताना। और ये प्रश्न था क्या था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाना था। इसमें किरण चित्र बनाना था, अवतल दर्पण लेना था। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 14 है। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7, क्यों, इनके सूत्र होता है R = 2F, ठीक है, R = 2F। और फिर अगला प्रश्न था, इसमें एक उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके चित्र बनाने F1 F2 F1 के मध्य स्थिति बतानी थी। एक लेंस क्षमता 2.1 दी है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। इससे लेंस क्षमता दे रखी थी, फोकस दूरी, तो P बराबर क्या था, 1/F होता है, ठीक है ना। तो वो भी आपको ऐसे बताए। गंधीय सूचक कैसे हो गए, जो अम्लीय जैसे गंधीय, अम्ल जैसे और क्षारक जैसे गंधीय सूचक, गंधीय सूचक जैसे लौंग हो गई, वेनेजुला हो गई, ठीक है ना, प्याज हो गई। चुनने के साथ ये CO2 की गैस क्या प्रभावित करनी थी, उनमें कौन से शून्य रासायनिक जैसे POP वाली, वो पूरी बतानी थी। और ये प्रश्न था लास्ट, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी थी और वह पूरी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखनी थे। तो ये थे एकदम इजी नॉर्मल थे। मैंने वीडियो में आपको पहले भी बोल दिया था कि जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब क्या आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे थे। और हार्ड टॉपिक तो कोई सा भी उठाया ही नहीं, 11 वाला प्रश्न तो सिर्फ ऊपर से पूछा है और सबसे बेस्ट पेपर इसी साल है। तो आपका स्कोर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना सभी 10th क्लास की कि आपके 80 में से कितने बन रहे हैं। जिनके 70 बन रहे हैं, जिनके 75, 78, 80, तो वो बताना, ठीक है। और अब मैथ की एक वीडियो आएंगी। तो मैथ में भी आपको सिलेबस तो आप ही जानते हो, इसे 3-4 दिनों में सिलेबस तो सभी सिलेबस के तो वीडियो नहीं आएंगे, पर मैं बताता हूँ आपको जितने वीडियो डालूँ वो उसमें से लगभग क्वेश्चन मैथ में से आएंगे, ठीक है। तो आप भी अपने इसी तरह अपना अगला पेपर अगर अच्छा करना है तो अपना यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और इसी के साथ SMS सर आपको हार्दिक